नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचके एजुकेशन में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आपके बच्चे या आपका भाई, आपकी बहन किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर या किसी भी अनुदान प्राप्त स्कूल के अंदर अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बनाई जा रही है। क्योंकि सरकार के द्वारा राष्ट्रीय साधन में योग्यता छात्रवृत्ति योजना NMMS की परीक्षा के लिए आयोजन करवाया जा रहा है और इसके लिए जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो इच्छुक कैंडिडेट है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है और कौन कौन से छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, सारी चीज़ें वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हरियाणा बोर्ड शिक्षा विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ। आप इसके ऊपर जाकर आपको आवेदन करना है और उसके लिए कंडीशंस क्या है, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके लिए जो राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा है, शिक्षा विभाग नई दिल्ली के द्वारा ये चलाई जा रही स्कीम है, जिसका उद्देश्य जो कि सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालय हैं, उनके अंदर जो प्रतिभाशाली गरीब छात्र पढ़ रहे हैं, उनकी आगे की पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। क्योंकि ऐसा होता है, जो गरीब बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली गरीब बच्चे हैं, वो 7वीं और 8वीं तक पढ़ने के बाद उस स्कूल को छोड़ देते हैं, आगे की पढ़ाई को बंद कर देते हैं और पैसों की तलाश में किसी भी रोज़गार को सीखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उनके इस मुसीबत को समझते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने ये योजना चलाई है, राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति योजना, जिसके अंदर गरीब छात्र, इसके लिए आपको परीक्षा देनी होगी और उसके बाद आपको हर महीने इसके लिए सरकार छात्रवृत्ति देगी। इसके लिए पूरे प्रदेश से 2337 छात्रों को चयनित किया जाएगा और उनको 1000 रुपये प्रति माह 10वीं के अंदर, 9वीं के अंदर, 11वीं के अंदर, 12वीं के अंदर, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, 4 साल आपको 1000 रुपये प्रति माह आपको दिए जाएंगे। यानी 12,000 रुपये आपको 1 साल के अंदर मिलेंगे और उसके बाद फिर 10वीं के अंदर भी 12,000 मिलेंगे और 11वीं के अंदर भी और 12वीं के अंदर भी। इसके लिए कंडीशंस क्या है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो आपके पूरे परिवार की जो एनुअल इनकम है वो 3,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए और इसके लिए जो सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालय है उसके अंदर आपका बच्चा 8वीं क्लास के अंडर पढ़ रहा हो और उसने उसी स्कूल से 7वीं की परीक्षा भी पास की हो और उनकी कुल वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से कम हो। और इसके लिए छात्रवृत्ति दी जाती है जिले के कोटे के अनुसार, जिसके अंदर आप BCA वर्ग को 16%, BCB को 11%, SC वर्ग को 20% और दिव्यांग को 3% इसके लिए दिया जाता है। इसके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 अक्टूबर रखी गई है। आप 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए चलिए और कंडीशंस पढ़ लेते हैं। ये वो प्रोस्पेक्ट है जो आप साइट के ऊपर जाकर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या SCRT गुरुग्राम की साइट के ऊपर जाकर इस प्रोस्पेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना NMMS परीक्षा 2023-24 के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके आवेदन 1 सितंबर से स्टार्ट है और 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। इसके लिए और कंडीशंस की बात कर लेते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो आपकी परीक्षा होगी 19 नवंबर 2023 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी चयन प्रणाली क्या होगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इसके लिए NMMS परीक्षा के अंतर्गत आपके एक लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, जिसके अंदर भाग ए के अंदर आपसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण का आपका पेपर होगा, जिसके अंदर आपका तर्क विश्लेषण, संश्लेषण आदि आपके इसके अंदर बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर प्रश्नों की कुल संख्या 90 रहने वाली है और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 90 ही मिनट, जिसके अंदर विज्ञान के 35% पूछे जाएंगे, गणित के 20% पूछे जाएंगे और सामाजिक विज्ञान के 35% पूछे जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक आपको मिलेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। इसके अंदर आपसे 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जानी है, एक तो होगी मैट और एक होगी सेट, मानसिक योग्यता परीक्षण और बौद्धिक योग्यता परीक्षण, जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अधिकतम आपके 90 अंक रहने वाले हैं और इसके लिए आपको प्राप्त अंक 36 लेने हैं। यानी एक पेपर के अंदर आपको 36 अंक प्राप्त करने हैं और दूसरे के अंदर भी 36 अंक प्राप्त करने हैं। आपको टोटल इसके लिए 72 अंक लेने अनिवार्य है।
90 और नंबर 180 जो आपका क्वेश्चन पेपर होना उसके अंदर से आपको 72 नंबर लेने अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की। तो दोस्तों इसका सीमित पाठ्यक्रम नहीं है, मेनली 7th और 8th की जो बुक है आपको वही रीड करनी है और उसी के अंदर से ये पेपर आने वाला है और इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इसके लिए पात्रता एलिजिबिलिटी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आपका जो छात्र है या आपका भाई आपकी बहन है केवल सरकारी स्कूल के अंदर या अनुदान प्राप्त स्कूल के अंदर ही पढ़ रहा हो और उसके अलावा उसने 7वीं कक्षा उसी क्लास या उसी स्कूल से की हो जो कि सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल से हो और उसी स्कूल के अंदर वो 8वीं की परीक्षा 8वीं की पढ़ाई कर रहा हो। इसके लिए उसकी सारे स्रोतों से उसके माता पिता की वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए और इसके साथ विद्यार्थी इस परीक्षा में केवल एक बार ही बैठ सकता है या एक बार ही बैठ सकती है। विद्यार्थी के आवेदन विवरण में असत्यता पाए जाने पर उसकी जो अभ्यर्थता है वो रद्द कर दी जाएगी। इस परीक्षा के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। 8वीं कक्षा का अनुत्तीर्ण विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठ नहीं सकता या बैठ नहीं सकती। उसके बाद जो केंद्रीय विद्यालय है, क्योंकि जो केवीएस के विद्यालय है उसको गवर्नमेंट पहले से ही चलाती है, उसमें आप फ्री से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो जवाहर नवोदय एनवीएस जो विद्यालय है उनको भी सरकार चलाती है। केजीबी जो विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, आर्मी स्कूल है या निजी जो प्राइवेट विद्यालय है उनके अंदर कोई भी जो छात्र पढ़ रहा होगा वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। अब बात कर लेते हैं, अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके लिए आपको SCRT जो गुरुग्राम की जो वेबसाइट है crthariana.gov.in और जो हरियाणा बोर्ड की जो वेबसाइट है bseh.org.in के ऊपर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो आपका प्रवेश पत्र या जो रोल नंबर है परीक्षा तिथि के 10 दिन पहले आप साइट से ऊपर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए आपको समय कितना दिया जाएगा। इसके लिए आपको 19/11 को आपकी परीक्षा ली जानी है, 19 नवंबर को, और इसके लिए 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। उसके बाद जो विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं, केवल मेरिट सूची में नाम आने पर विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के योग्य नहीं माना जाएगा। उसके बाद छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थी है उसको scholarship.gov.in जो एनपीएस पोर्टल है उसके ऊपर स्वयं आवेदन करना होगा और यह पोर्टल जुलाई और अगस्त 2024 के अंदर खुल जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को NMMS की परीक्षा की मेरिट लिस्ट में आ सकता है तो उसे छात्रवृत्ति तभी दी जाएगी जब वह अपने माता पिता की जो कुल आय है उसका जो ब्यौरा है वो एसडीएम या तहसीलदार से सत्यापित करा के अपने जिले के समन्वयक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को दे देगा। अनुसूचित जाति या जनजाति के छात्र अपनी जाति का प्रमाण पत्र या श्रेणी मजिस्ट्रेट या जो अन्य सक्षम अधिकारी जैसे कि एसडीएम है तहसीलदार है उससे सत्यापित करवा के उसको स्कैन करके अपलोड करें, अन्यथा छात्र को सामान्य श्रेणी में ही रखा जाएगा। इसके साथ अगर वो दो कोई भी छात्र दिव्यांग है तो उसको असशक्तता दो डिसेबिलिटी जो उसका सर्टिफिकेट है प्रतिशत के साथ सीएमओ से बनवाकर वो स्कैन करके अपलोड करना होगा, अन्यथा उसको भी सामान्य श्रेणी के अंदर ही रखा जाए। यदि चयनित छात्र छात्रवृत्ति में नाम आने के बाद भी एनपीएस पर अपने डिटेल को सबमिट नहीं करता है तो परिणाम स्वरूप उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इसके बारे में कोई भी आरटीआई या विभागीय कार्रवाई होती है तो उसके लिए विद्यालय के जो मुखिया है या जिला शिक्षा अधिकारी है उसकी पूर्णतः ही उत्तरदायी होगी, वो स्वयं उसके लिए जिम्मेवार होंगे। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।